कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जो घबराकर किसी से बचने के लिए दौड़ रहा होता है। कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। भागते भागते वह एक सड़क पर पहुंचता है जहां अचानक पुलिस की गाड़ी उसके सामने आ जाती है। पुलिस को देखकर गुंडे रुक जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। इस लड़के का नाम जोसुंग जाए था और उसके पास एक महत्वपूर्ण ड्राइव थी। वह डर के मारे इसे पुलिस को सौंप देता है, लेकिन तभी वहां पर बैक चांगी नाम का एक व्यक्ति आ जाता है जो पहले पुलिस वालों को मारता है और फिर जोसुंग जाए को चाकू मारकर मार डालता है। यह सब ड्राइव के लिए किया जा रहा था। जोसुंग जाए की मौत के बाद गुंडे ड्राइव को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ युवा अपराधियों को दिखाया जाता है जो नशीली चीज़ों की तस्करी कर रहे होते हैं। वे एक दीवार में ड्रग्स छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी समय से पुलिस इन पर नज़र रखे हुए थी। यहाँ हमें मा सियोक-डो नाम का एक पुलिस अफसर दिखाया जाता है जो एक लड़के को पकड़ लेता है जो नशे का सामान लेने आया था। जब पुलिस उससे पता पूछती है तो वे उस ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां कई अपराधी मौजूद होते हैं। ये लोग ड्रग्स की तस्करी कर रहे होते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे खुद को एक भारी लोहे के दरवाजे के पीछे बंद कर लेते हैं, जिससे पुलिस को पकड़ने में देरी हो जाती है। मा सियोक-डो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है और वहां मौजूद सभी लड़कों को पकड़कर पीटने लगता है। जब वे हार मान जाते हैं तो पुलिस उन्हें काबू में कर लेती है। इसके बाद मा सियोक-डो देखता है कि इन अपराधियों ने ड्रग की सप्लाई करने के लिए कई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए थे। इनमें से एक फ़ोन पर इन्हें एक खास ऐप मिला जिसके ज़रिए ये लोग ड्रग्स के ऑर्डर लेते थे। कुछ देर बाद उसी ठिकाने पर एक और व्यक्ति आता है जो ड्रग्स का सौदा करने के लिए आया था, लेकिन पुलिस तुरंत उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह एक के बाद एक कई अपराधी पकड़े जाते हैं। जब पुलिस उस ऐप के निर्माता के बारे में जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि उसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जोसुंग जाए था जिसे फिल्म की शुरुआत में बैक चांगी ने मार डाला था। पुलिस को केवल उसकी लाश मिलती है। इसी बीच जोसुंग जाए की माँ पुलिस स्टेशन के बाहर रो रही होती है। वह मा सियोक-डो से कहती है कि उसका बेटा कुछ समय पहले फिलीपींस में काम करने गया था, लेकिन उसे ठीक से नहीं पता था कि वह वहाँ क्या कर रहा था। उसे तो सिर्फ इतना पता चला था कि उसका नाम पुलिस की वांटेड लिस्ट में आ गया था। अब वह यह जानना चाहती थी कि आखिर उसके बेटे ने क्या गलत किया था। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक आलीशान विला दिखाया जाता है। इस विला में जंग डो चोल नाम का एक व्यक्ति मौजूद होता है। उसे हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी बनाई थी और अब वह उसे आधारिक रूप से लॉन्च करने वाला था, लेकिन लॉन्च से पहले वह चाहता था कि उसके निवेशक और अधिक बढ़ जाएं ताकि उसे ज़्यादा मुनाफा हो। फिलीपींस में एक मशहूर कसिनो को दिखाया जाता है जो इस समय पूरी तरह से सक्रिय था। यह शहर का इकलौता कसिनो था जहां लगातार गेम्स खेले जा रहे थे। इस कसिनो का मालिक बैक चांगी था जो इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। तभी उसके एक आदमी को एक नई वेबसाइट की जानकारी मिलती है जिससे ऑनलाइन कसिनो चलाया जा रहा था। बैक चांगी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई
क्योंकि यह उसकी कमाई को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए वह अपनी टीम के साथ उस ठिकाने को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले जिन लोगों को जबरन इस कसिनो के लिए काम पर रखा गया था, उन्होंने उस वेबसाइट को हैक कर दिया और उसके सर्वर को बंद कर दिया। जब बैक चांगी अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचता है तो वह देखता है कि कसिनो को चलाने वाले लोग अब बेबस हो चुके हैं। बिना किसी देरी के बैक चांगी और उसके लोग वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं और कसिनो को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। बैक चांगी नहीं चाहता था कि कोई और उसके इलाके में कसिनो चलाए, क्योंकि इससे उसके कस्टमर किसी और जगह चले जाते। इसलिए वह लगातार अन्य कसिनो को बंद करवा रहा था ताकि पूरे शहर में सिर्फ उसका ही कसिनो चले। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह जंग डो चोल को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसने 3 लाख नए निवेशक जोड़ लिए हैं। इसके बाद वे उस कसिनो से मिले सारे डेटा को अपने सिस्टम में जोड़ देते हैं, जिससे जंग डो चोल को और ज़्यादा निवेशक मिल जाते हैं। पुलिस वाले जब जो सुंग जो के बारे में गहराई से जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस कंपनी का नाम उसने अपनी माँ को बताया था, वैसी कोई कंपनी असल में थी ही नहीं। यानी वह कहाँ और किसके लिए काम कर रहा था, इसका कोई ठोस सुराग पुलिस को नहीं मिलता। इसलिए मा सियोक डो एक बार फिर उसकी माँ को कॉल करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली है। मा सियोक डो को एक पत्र मिलता है जिसे जो सुंग जो की माँ ने मरने से पहले लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस पत्र को पढ़कर मा सियोक डो को गहरा झटका लगता है और वह फैसला करता है कि जो भी जो सुंग जो का हत्यारा है वह उसे खुद सजा देगा। उधर हम एक जासूस हान जी-सू को देखते हैं जिसने जो सुंग जो के क्लाउड स्टोरेज से कुछ अहम जानकारियाँ निकाली थी। उन फाइलों में से उसे कुछ कसिनो की तस्वीरें मिलती हैं जो इस मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकती थी। जब पुलिस को उन कसिनो की तस्वीरें मिलती हैं तो वे तुरंत इंटरनेट पर उनके बारे में खोजबीन करने लगते हैं। कुछ समय की जांच पड़ताल के बाद उन्हें वह कसिनो मिल जाता है, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उसकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस प्राइवेट था, जिससे उसके असली ठिकाने का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि पुलिस यह ज़रूर समझ जाती है कि यह कसिनो फिलीपींस में संचालित हो रहा है। इसके बाद मा सियोक डो एक व्यक्ति जांग यीशु से मिलता है। दरअसल यह व्यक्ति 2 साल पहले फिलीपींस में अपना कसिनो चला रहा था, लेकिन किसी ने उसके कसिनो को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। जब वह पुलिस को उस कसिनो की तस्वीरें दिखाते हुए बताता है कि यही वही कसिनो है जिसने उसके कसिनो को पूरी तरह बर्बाद किया था। हालांकि उसे इस कसिनो की सटीक लोकेशन नहीं पता थी, लेकिन वह कुछ ऐसे एजेंट्स को जानता था जो इसे प्रमोट करने और कस्टमरों तक पहुंचाने का काम करते थे। इसके बाद हमें चो यू सियोंग नाम का एक व्यक्ति
दिखाया जाता है जो बैकचांगी के लिए काम करता है। पुलिस को जब इसके बारे में जानकारी मिलती है तो वे उसकी तलाश में लग जाते हैं। चोई पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे हिरासत में लेकर थाने लाया जाता है और पूछताछ शुरू होती है, लेकिन वह कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देता है। चोई यू सियोंग पुलिस से कहता है कि वह एक कपड़ों का व्यवसाय चलाता है और किसी के लिए काम नहीं करता। वह दावा करता है कि उसे किसी कसिनो के बारे में कोई जानकारी नहीं है और फिलहाल उसे अपने वकील से बात करनी है। दूसरी ओर बैकचांगी डोंगजो चोल से मिलने उसके विला जाता है। वहाँ वह शिकायत करता है कि जांग डो चोल ने उसे वादा किया था कि उसका शेयर 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। तभी जांग डो चोल का मैनेजर मिस्टर कू बैकचांगी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर लिस्टिंग से पहले उसके शेयर बढ़ा दिए गए तो इससे बाजार पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उसे लिस्टिंग तक इंतज़ार करना चाहिए, जिसके बाद उसके शेयर बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन असल में जांग डो चोल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह बस बैकचांगी का इस्तेमाल कर रहा था ताकि अपने फ़ायदे के लिए उसका काम करवाया जा सके। इस बीच उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ता है। एक अधिकारी उनके क्रिप्टो प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इनकार कर रहा था। उन्होंने उसे रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इस समस्या को हल करने के लिए बैकचांगी ने उस अधिकारी के सामने ही मिस्टर को मार दिया। इस डरावने सीन को देखकर अधिकारी घबरा गया और तुरंत उन्हें अप्रूवल दे दिया। जब बैकचांगी जांग डो चोल को बताता है कि उसने मिस्टर को मार दिया है तो जांग डो चोल को बहुत गुस्सा आता है। उसी समय वह बैकचांगी से कहता है कि चोई यू सियोंग को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे डर है कि कहीं वह पुलिस के सामने सच न बोल दे। अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर कई डिलीवरी बॉय जमा हो जाते हैं। असल में इन सभी को बैकचांगी ने जानबूझकर भेजा था। जब वे पार्सल लेकर अंदर जाते हैं तो पुलिस का ध्यान बट जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बैकचांगी चोई यू सियोंग के पास जाता है और उसे चाकू मारकर ख़त्म कर देता है। उधर जब जांग डो चोल मिस्टर को की लाश देखता है तो वह बेहद गुस्से में आ जाता है। वह अपने भरोसेमंद आदमी मिस्टर कुआन से कहता है कि बैकचांगी हद से ज़्यादा बेकाबू हो रहा है और अब उसे ख़त्म करना ही होगा। वह अपने लोगों को हुक्म देता है कि मिस्टर को की लाश को बैकचांगी के कंटेनर में डाल दो और हालात ऐसे बना दो कि पुलिस को लगे कि हत्या बैकचांगी ने की है। इसके बाद कुआन के आदमी लाश को उठाकर बैकचांगी के कपड़ों से भरे कंटेनर में डाल देते हैं ताकि पुलिस को सबूत मिले और वह फंस जाए। जब पुलिस को मिस्टर को की लाश मिलती है तो मा सियोक डो इस मामले की तहकीकात करने लगता है। उसे पता चलता है कि जिस तरह से जो सुंग जाए
की हत्या हुई थी, ठीक वैसे ही मिस्टर को भी मारा गया है। आगे की जांच में मालूम पड़ता है कि मिस्टर को एक फाइनेंशियल एडवाइज़र था जो कुछ चुनिंदा कंपनियों के वित्तीय मामलों को संभालता था। उन्हीं में से एक कंपनी जांग डोचोल की भी थी। उधर जब बैक चांगी टीवी पर देखता है कि उसके कपड़ों के कंटेनर से मिस्टर को की लाश बरामद हुई है तो उसे बड़ा झटका लगता है। वह तुरंत जांग डोचोल को फ़ोन कर इस बारे में सवाल करता है। जांग डोचोल उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह गलती से हुआ होगा। इसके बाद वह कॉल काट कर अपनी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सेरेमनी में चला जाता है। इसी दौरान मास योगडो को पता चलता है कि मिस्टर को, जो अब मर चुका है, जांग डोचोल की कंपनी से जुड़ा था। इसलिए वह जांग डोचोल से मिलने के लिए उसके पास जाने का फैसला करता है। जब मास योगडो अपनी टीम के साथ लिफ्ट में होता है तभी बैक चांगी भी अपने दोस्त के साथ जांग डोचोल से मिलने उसी सेरेमनी में जाने के लिए निकलता है। बैक चांगी जब मास योगडो और उसके दोस्त को देखता है तो उसे उन पर शक हो जाता है। इसलिए वह 20वें फ्लोर पर जाने के बजाय 19वें फ्लोर पर ही रुक जाता है। लेकिन मास योगडो भी चालाक था। उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए वह अपने साथी के साथ दोनों को ढूंढने लगता है। मास योगडो का दोस्त जब वॉशरूम में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात बैक चांगी से हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मास योगडो का सामना बैक चांगी के साथी से होता है और दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वॉशरूम में ज़बरदस्त भिड़ंत होती है और बैक चांगी मास योगडो के साथी को बुरी तरह से घायल कर देता है। इसी बीच वॉशरूम में एक महिला आ जाती है जिसे बैक चांगी बंधक बना लेता है। वह महिला को मास योगडो के सामने लाकर खड़ा कर देता है और उसके गले पर हमला कर देता है। इसके बाद बैक चांगी और उसका साथी वहाँ से भाग निकलते हैं। मास योगडो तुरंत लिफ्ट के कैमरों की फुटेज खंगालता है और बैक चांगी के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने लगता है। उसे पता चलता है कि बैक चांगी पहले मरीन फोर्स में था, लेकिन लोगों के साथ बर्बरता करने के कारण उसे वहाँ से निकाल दिया था। अब हमें जांग डोचोल नज़र आता है जो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी कुआन को आदेश देता है कि वह बैक चांगी को ख़त्म कर दे। उसी समय बैक चांगी अपने साथी के साथ घर पर था, लेकिन तभी कुआन अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसका मकसद बैक चांगी को मारना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बैक चांगी और उसका दोस्त पूरी ताकत से लड़ते हैं और कुआन के सभी लोगों को बेरहमी से ख़त्म कर देते हैं। आखिर में सिर्फ कुआन ही बचता है, लेकिन बैक चांगी कुआन को नहीं मारता बल्कि उसे एक ऑफ़र देता है। वह कहता है कि उसे जांग डोचोल के पास से अपना डाटा वापस चाहिए। पैसा वह खुद रख सकता है। कुआन बैक चांगी के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ मास योगडो जैंग यीचू से बात करता है। वह उससे कहता है कि उसे फिलीपींस में दोबारा अपना कसिनो शुरू करना चाहिए। मास योगडो का असली मकसद उस शख्स को पकड़ना था जिसने गैरकानूनी तरीके से कसिनो चलाकर
यांगिसू का धंधा बर्बाद किया था। मा सियोकडो समझाता है कि केवल यांगिसू की मदद से ही वे उस अपराधी को पकड़ सकते हैं। मा सियोकडो यांगिसू को एक बैच देता है और कहता है, आज से तुम एक गुप्त पुलिस अधिकारी हो। यांगिसू इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है और अपने नए काम के लिए तैयार हो जाता है। कसिनो शुरू करने के लिए सबसे पहले उसे सारी तैयारियां करनी थी। वह फिलीपींस जाता है, वहाँ एक सही जगह चुनता है और उसे एक बड़े और शानदार कसिनो में बदल देता है। जब सब कुछ सेट हो जाता है तो वह अपने साथियों के साथ कसिनो खोलता है और इसे एक वेबसाइट पर लाइव प्रसारित करना शुरू कर देता है ताकि लोग इसे ऑनलाइन भी देख सकें। इसी बीच जांग डो चोल कुआन के पास जाता है और गुस्से में पूछता है, बैग चांगी कहाँ है? मैं उसे मारना चाहता हूँ। कुआन उसे एक बंदूक देता है और जांग डो चोल बिना कोई देरी किए सीधे अंदर चला जाता है ताकि बैग चांगी को ख़त्म कर सके। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि बंदूक में गोली ही नहीं है। वह चौंक जाता है और समझ जाता है कि कुआन ने उसे धोखा दिया है। बैग चांगी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे एडमिन का पासवर्ड बताओ। जांग डो चोल कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब बैग चांगी उस पर हमला करता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है तो वह मजबूरी में पासवर्ड बता देता है। इसके बाद बैग चांगी निर्दयता से उसकी उंगलियों को काट देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद कुआन जांग डो चोल के पास जाता है और उसके आदमी उसे बेरहमी से ख़त्म कर देते हैं। इधर जब बैग चांगी के लोगों को कसिनो की वेबसाइट के बारे में जानकारी मिलती है तो बैग चांगी का एक आदमी उसे फ़ोन करके इस कसिनो के बारे में बताता है। उसे कसिनो की लोकेशन भी मिल चुकी थी, इसलिए बैग चांगी अपने आदमियों को आदेश देता है, जाओ और उन सबको ख़त्म कर दो। बैग चांगी के लोग कसिनो की वेबसाइट को हैक करके उसे बंद कर देते हैं, लेकिन पुलिस को इसका अंदाज़ा हो जाता है कि जल्द ही हमला होने वाला है, क्योंकि कसिनो की वेबसाइट का बंद हो जाना इस बात की निशानी थी कि बैग चांगी के लोग उन पर हमला करने वाले हैं। बैग चांगी के लोग हमला तो करते हैं, लेकिन वे खुद ही बुरी तरह फंस जाते हैं। ठीक उसी वक्त पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है और सभी अपराधियों को पकड़ लेती है। इसी बीच बैग चांगी जांग डो चोल के विला में घुस जाता है और वहाँ से सारा डेटा चुरा लेता है। उसे सिर्फ डेटा चाहिए था, इसलिए डेटा लेने के बाद वह कुआन के लिए बाकी सब छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस को बैग चांगी के कसिनो के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, कसिनो पर धावा बोलती है और उसे बंद करवा देती है। वहाँ मौजूद सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह से पुलिस इस अवैध धंधे का पूरी तरह से सफाया कर देती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि बैग चांगी अपने दोस्त के साथ सारा डेटा लेने के बाद इस शहर को छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पुलिस पहले ही एयरपोर्ट को अलर्ट कर चुकी थी। मा सियोकडो भी बैग चांगी को पकड़ने के लिए उसी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, जहां से वह
भागने वाला था। बैक चांगी और उसका साथी पहले ही फ्लाइट में बैठ चुके थे। वो प्लेन सिर्फ 10 मिनट में उड़ान भरने वाला था, लेकिन मा सियोग्डो भी पूरी ताकत लगाकर तेज़ी से एयरपोर्ट पर पहुंचता है और प्लेन टेक ऑफ होने से पहले वह वहां पहुंच जाता है। वह बैक चांगी और उसके साथी से कहता है, शांति से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अब तुम्हारा बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वे सरेंडर करने के बजाय लड़ाई करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे मा सियोग्डो को हरा सकते हैं। इसके बाद दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। मा सियोग्डो अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ता है और उन्हें बुरी तरह से पीट देता है। वह बैक चांगी को इतना मारता है कि वह हिलने डुलने लायक भी नहीं रहता। आखिरकार बैक चांगी की हड्डी पसली तोड़ने के बाद मा सियोग्डो अपना वादा पूरा करता है जो उसने जो सुंगजाए की माँ से किया था कि वह उसके बेटे के हत्यारे को सजा दिलवाकर ही रहेगा। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। राधे राधे।